एक लड़का प्यार के चक्कर में एक झूठे रेप केस में फंस जाता है जिसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, जिसके बाद उस लड़के को 50 दिनों की रिमांड पर भेजा जाता है। जिसके बाद मूवी पूरी टर्न हो जाती है। मूवी का फर्स्ट हाफ पूरा कोर्ट के बाहर होता है और सेकंड हाफ पूरा कोर्ट के अंदर। मूवी का नाम है कोर्ट स्टेज वर्सेस नोबडी, जो भी नेटफ्लिक्स पर आई है। मूवी एक नंबर कोर्ट ड्रामा है। मूवी में 19 साल के एक लड़के चंद्रशेखर को 17 साल की एक लड़की जावेली से प्यार हो जाता है और चंद्रशेखर थोड़ा गरीब होता है, लेकिन जावेली के मौसा जी बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं और अपने घर की लड़कियों को ही अपने घर की इज्जत मानते हैं। इसलिए अपनी खुन्नस में कि चंद्रशेखर जैसे गरीब ने मेरे घर की लड़की से दोस्ती की, इसलिए वो चंद्रशेखर पर एक झूठा रेप केस डलवा देते हैं, वो भी पॉस्को एक्ट लगाकर। जिसके बाद चंद्रशेखर को बिना कुछ किए 50 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। लेकिन इसके बाद मूवी में कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है और पॉस्को एक्ट का कैसे गलत इस्तेमाल होता है ये भी इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी में जिस तरीके से मंगापति के कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है बहुत ही बढ़िया है। मूवी में जब मंगापति अपनी बेटी के जन्मदिन में आता है तो उसकी बेटी एक स्लीवलेस फ्रॉक पहनी रहती है, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा ड्रामा करता है जिसकी कोई हद नहीं और वो उस फ्रॉक को बल दबा देता है, जिसे देखकर समझ में आता है कि ये साला बहुत बड़ा कमीना है। और इन सब चीजों को देखते हुए अलग से समझ में आ जाता है कि इन कैरेक्टर्स की राइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। मूवी में सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर बढ़िया तरीके से प्ले किए हैं, लेकिन वो लड़का जिसने चंद्रशेखर का कैरेक्टर प्ले किया है और वो लड़की जिसने जावेली का कैरेक्टर प्ले किया है, भाई उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया लगती है। और मूवी के एंड में कोर्ट में जब वो एक दूसरे को देखते हैं बहुत दिनों के बाद, भाई वो सीन को देखकर गूज बम्स आ जाते हैं। और मूवी के बारे में एक और अच्छी चीज ये है कि मूवी के फर्स्ट हाफ तक मूवी बहुत ही ज्यादा हैपनिंग, मूवी में एक लव स्टोरी चल रही होती है, लेकिन मूवी के फर्स्ट हाफ के बाद मूवी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और पूरी मूवी एक कोर्ट में चली जाती है। और कोर्ट में चल रही है पूरी डिबेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर तुम्हें कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और मूवी के राइटर और डायरेक्टर राम जगदीश ने ये मूवी अपने दोस्त के ऊपर सोचकर लिखी थी जिनके साथ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन उस टाइम में मूवी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थी। लेकिन मूवी के एक्टर प्रियदर्शी ने इस मूवी को थोड़ा सीरियस बनाने के लिए राम जगदीश को पॉस्को एक्ट के बारे में जानने के लिए कहा, जिसके बाद राम जगदीश ने पॉस्को एक्ट की बहुत सारी फाइलें बनी, तब जाकर इस मूवी की इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार हुई। मूवी एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देती है और मूवी को देखकर पता भी चलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कानूनों का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर का कोर्ट ड्रामा है। अगर तुम इसे देख चुके हो तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल।